अब चेंज देयरफॉर इज अ फेनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट में बिकम, अब चेंज क्या है? चेंज एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, पोजीशन और एट इवन इट्स कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट, ये भी चेंज हो सकती है। अब इन्हीं चेंजेस को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस दैट अक्कर अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर हमें दिखते हैं, मिलते हैं, होते हैं, अब उनको क्लासीफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, हाउ डू यू क्लासीफाई चेंजेस? स्लो एंड फास्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें डिफरेंस और एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे ये एक्टिविटी 1, आपने क्या किया? कर्ड लिया, बाउल में लूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी है, मतलब ये दही बनाने का प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। पानी को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा आपने कर्ड मिक्स कर दिया पूरे दूध में। अब कुछ टाइम बाद देखोगे, आप कुछ घंटों बाद देखोगे कि मिल्क जो है वो किस में चेंज हो गया? कर्ड में। ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब आपने यहाँ क्या किया? मिल्क को गर्म किया, उसमें लेमन जूस ऐड किया, ये है पनीर बनाने का प्रोसेस, ठीक है। अब मिल्क को आपने उसमें जूस ऐड किया तो एक कर्डली सा सब्सटेंस आ जाता है, पानी अलग हो जाता है, वाइट वाइट जैसा पनीर होता है, चीज़ आ जाती है। अब टाइम रिक्वायर्ड, अब इसको कहता है, इसमें टाइम देखो कितना लगा, दही बनाने, कर्ड बनाने में कितना टाइम लगा और चीज़ बनाने में कितना टाइम लगा। ये तो घर में हम लोग किचन में ये काम करते हैं, है ना। तो अब जिसमें कम टाइम लगता है वो होते हैं आपके फास्ट चेंज, और जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो होते हैं आपके स्लो चेंज। अच्छा, अब इसमें क्या आ सकता है? हाउ विल यू क्लासीफाई चेंज? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आपका इरिवर्सिबल भी है, स्लो भी है और केमिकल चेंज भी है। तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो जब वो पूछा जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखना, एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं अभी जब मैं आगे पढ़ाऊँ। अब देखिए, ये रहा स्लो चेंज क्या है? द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन लॉन्गर ड्यूरेशन, वो चेंज जिसको होने में ज़्यादा टाइम लगता है उसे हम कहते हैं स्लो चेंज। जैसे चेंज ऑफ सीजन, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब होता है आयरन में जंग लगना। ये देखिए, दिख रहा है, ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है आयरन। इसमें जो है आयरन जो है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर, वाटर वेपर प्रेजेंट है, उनकी वजह से आयरन का एक कंपाउंड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये होता है रस्ट। ये आयरन को कमज़ोर कर देता है, और इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रस्टिंग को पेंटिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, और कभी कभी जिंक की मेटल से इसको कवर करते हैं, इसके ऊपर जिंक की मेटल चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका चेंज दैट टेक्स प्लेस क्विक, जो जल्दी होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं फास्ट चेंज। जैसे पेपर 1 सेकंड में जल जाता है, लाइटनिंग ऑफ बल्ब, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, कटिंग एन एप्पल, तो ये आपके फास्ट चेंज है। तो ये पूरा आपको टेबल याद करना है। ये ऐसे भी बन सकता है, डिफाइन स्लो चेंज, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। डिफाइन फास्ट चेंज, ये पूरा आ जाएगा। या डिफरेंस बिटवीन स्लो चेंज एंड फास्ट चेंज। नेक्स्ट आपके हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एज द नेम सजेस्ट, मतलब नेम हमें ये नाम क्या बता रहा है? रिवर्सिबल जो वापस हो जाते हैं, इरिवर्सिबल जो वापस नहीं होते। जैसे आपका वाटर है, वाटर को आपने फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में, आइस बन गई, लिक्विड से सॉलिड स्टेट आ गई, लेकिन इसी आइस को आप बाहर निकाल के रख दो, फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दो, तो वो फिर वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो यानी कि ये जो है रिवर्स हो जाता है। ये पूरा ये चीज़ है कि इसमें पहले आपने फ्रिज में रखा, फिर बाहर निकाला, ओके। अब यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, अब पेपर को आपने जलाया, बाद में आपको क्या मिली? ऐश। क्या इस ऐश से आपको, यानी इस राख से आपको पेपर वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो दिस इज योर इरिवर्सिबल चेंज। अब वही डिफाइन है, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। वो चेंज जिसमें जो सब्सटेंस बना, इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस मतलब बाद में आया, वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। यानी पहले वाटर था, वाटर से आइस आई, आइस बनी, लेकिन आइस फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म वाटर में जा सकती है, तो वो हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज। अब ये चेंज जिसमें सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ कैन नॉट गेट बैक, वापस
ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज, वापस नहीं मिलेगा हमें। ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और इनको हम रिवर्स कर सकते हैं जब इनका जो कॉज है, जिस वजह से ये हो रहे हैं, वो हम रिवर्स कर दें। जैसे वाटर है, वाटर को मैंने ठंडा कर दिया, यानी उसको टेम्परेचर कम कर दिया, फ्रीज़र में डाल के टेम्परेचर कम कर दिया, तो वो बर्फ़ बन गई। लेकिन मैं बर्फ़ नहीं चाहती, थोड़ी सी बर्फ़ बनी, मैंने उसे वापस निकाल दिया बाहर, यानी अब मैंने टेम्परेचर फिर से नॉर्मल कर दिया, तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो पहले क्यों बर्फ़ जम रही थी, क्यों आइस जम रही थी, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को लोअर किया था। फिर जब वो मैंने कंडीशन हटा दी तो मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया, जो मैंने सबसे पहले लिया था। दीज आर परमानेंट चेंजेस, ये परमानेंट चेंज होते हैं, विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन इफ द कॉज ऑफ द चेंज इज रिमूव। इनका हम जिस कारण वजह से हो रहे हैं, जिस कारण से ये हो रहे हैं, अगर हम वो भी हटा दें तो भी हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, अब ऐश को मैं पहले जला रही थी ना कागज़ को, अब मैंने जलाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ऐश से मुझे पेपर तो नहीं मिलेगा। अब ये वाला फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को आपने खींचा और उसे छोड़ा, फिर से रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, ऑन एंड ऑफ लाइट। ये है चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपाती, डो आटे से हमने रोटी बनाई, ड्रेस सिंगल पीस से बनाई, बूढ़े होना, और मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ये आपके इरिवर्सिबल है। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से दीज की जगह मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्परेरी and most of the permanent changes are cannot be reversed. Most of the reversible changes are permanent which cannot be reversed. क्यों? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको हम रिवर्स कर दें, तो कंडीशंस रिवर्स कर दें, तो हमारे पास ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल जाते हैं। तो 100% हर केसेस में ये नहीं होता। अब देखो, आपका टीयरिंग ऑफ पेपर है, टीयरिंग ऑफ पेपर आपका रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन इससे मुझे पेपर वापस नहीं मिलेगा, पेपर वापस नहीं मिलेगा। तो ये तो यहाँ वही कह रहा है, टीयरिंग वाला परमानेंट हो गया। लेकिन कुछ होते हैं जहाँ हो जाता है, मतलब ये जैसे कि है ना कि टेम्परेरी है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, और कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। तो मेरे हिसाब से सम ऑफ आना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ अभी आप फिजिकल और केमिकल चेंज में भी दोबारा से पढ़ोगे। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सेम लाइक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, वेरी मच सिमिलर। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, वो जलने लगा, जब आपने स्विच ऑफ किया वो बल्ब रुक गया, तो कोई न्यू सब्सटेंस तो नहीं बनाना, हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल गया, तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। शुगर है, शुगर को आपने क्या किया, शुगर वाइट पाउडर है, मीठा होता है, कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डर मतलब कोई स्मेल नहीं होती। अब उसको ग्राइंड किया आपने, पीस लिया, उसका क्या बना लिया, पाउडर। अब ज़रा देखो, सेम जो पाउडर की प्रॉपर्टीज़ थी वही शुगर क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ थी। क्या था, वाइट ही रहा कलर में, मीठा भी रहा और ऑर्डरलेस स्मेललेस भी रहा, तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो वो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज पढ़ते हुए आप ये याद रखना, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब मैं आपको ये दे सकती हूँ, बेंडिंग ऑफ कॉपर वायर इन डिफरेंट शेप्स। कॉपर वायर लिया, आप उसका रेक्टेंगल बना सकते हो, आप उसका सर्कल बना सकते हो, अलग अलग शेप बना सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों, वाई, तो इसमें आएगा बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओनली क्या हुआ है, कॉपर डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, यानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ कॉपर, मतलब कॉपर किसी भी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं हुआ। ओनली द शेप ऑफ द वायर गेट चेंज्ड, बस उसकी शेप चेंज हुई है। अब चॉक को आपने ब्रेक किया, वो फिजिकल चेंज है। क्यों, बिकॉज बाय डूइंग सो, ऐसा करने से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। ग्लास टम्बलर, आपने ग्लास को तोड़ दिया, टूट जाते हैं ना घर में कांच के बर्तन, तो वो क्या है, वो भी क्या है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। क्यों, बाय डूइंग, मतलब बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली इट्स शेप, साइज एंड एबिलिटी टू होल्ड वाटर आर लॉस्ट, यानी सिर्फ साइज चेंज हुआ,
शेप चेंज हुई और पहले जिसमें पानी आ जाता था अब उसमें पानी नहीं आएगा। तो अगर आपको ये आता है, कोई भी आता है, वाई इलेक्ट्रिक स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ फिजिकल चेंज, वाई ग्राइंडिंग ऑफ शुगर इज़ अ फिजिकल चेंज, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन इट। ओके, ओनली दिस गेट चेंज्ड, मतलब ओनली डैश गेट चेंज, मतलब बल्ब के केस में इट स्टार्ट ब्लोइंग व्हेन वी टर्न ऑन द स्विच एंड क्या होगा? इट विल गेट ऑफ व्हेन वी स्विच ऑफ द बल्ब। बस भाई, ऑन किया तो ये ग्लो करने लगा, ऑफ किया तो ये बंद हो गया। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। शुगर के केस में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली इस शेप गेट्स चेंज्ड। पहले क्रिस्टल थे, बाद में वो पाउडर हो गया। बस अगर आपको ये लिखना, लेकिन पहली लाइन मस्ट है, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, नो न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। और ये रहा नो न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड, जो भी लैंग्वेज आपको लिखनी हो। अब आइए केमिकल चेंज। अब देखो केमिकल चेंज में क्या है, आपने यहाँ चीनी ली थी, पीसा था, तो चीनी भी मीठी थी, वाइट थी, और उसका पाउडर भी मीठा और वाइट था। लेकिन अगर आप चीनी को जला दो, देख शुगर को चाइना डिश में लिया, बर्नर पे रखा और इसको हम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगी। और क्या हो जाएगी टेस्ट में? बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वी। तो अब ये क्या है? ये परमानेंट है और इसे हम वापस चीनी इससे नहीं ले सकते। तो अब इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो बना ब्राउनिश कलर, बिटर इन टेस्ट, ये नया सब्सटेंस है। ये जो चीनी की प्रॉपर्टी है, यानी चीनी जिससे बनी है, जिन पार्टिकल से, और ये जिस पार्टिकल से बना है चीनी को जलाने के बाद, वो दोनों पार्टिकल्स अलग अलग हैं, समझे? तो इसीलिए जिसमें नया सब्सटेंस बनता है वो अलग है। अब वाई बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज? बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस ऐश इज फॉर्म्ड इन इट, क्योंकि नया ऐश, नया सब्सटेंस ऐश बना। अब ऐश जिन पार्टिकल से मिलके बना है और पेपर जिस पार्टिकल से बना है, वो दोनों अलग अलग। न्यू सब्सटेंस इज गेट फॉर्म्ड, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये देखो, ये बर्निंग ऑफ पेपर, वी डू नॉट गेट, और इसमें हमें ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता। ऐश से हमें ओरिजिनल सब्सटेंस यानी पेपर नहीं मिलेगा वापस। देखिए फ्यू एग्जांपल्स, ये सारे आप याद करोगे वाई वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वाई। बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि बिफोर वुड इज़ बर्न्ड, जब पहले वुड को हमने जलाया वो हार्ड थी और ब्राउन थी, लेकिन बर्निंग के बाद स्मोक हुई और वो किस में चेंज हो गई? चारकोल और ऐश में, जो ब्लैक और पाउडर लिया। इसे मेन लाइन यहाँ खा गया। बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, क्या होगा? न्यू सब्सटेंस क्या? चारकोल एंड ऐश फॉर्म्ड, गेट्स फॉर्म्ड, ओके, बाय बर्निंग ऑफ वुड। और जो चारकोल और ऐश की प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वुड। आप ये लाइन लिख सकते हो, इतना सारा ना भी लिखो तो। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बाय, बिकॉज मिल्क इज़ अ लिक्विड। जब हम कडलिंग, मतलब जब उसमें खट्टा लगा देते हैं, दही डाल देते हैं, तो एक सेमी सॉलिड बन जाता है, यानी कर्ड ही बन जाती है, विच हैज़ डिफरेंट टेस्ट। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? चेंज ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, सेमी सॉलिड मटेरियल विच हैज़ डिफरेंट टेस्ट इज़ फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस डैश इज फॉर्म। आगे चाहे तुम कुछ लिखो आए या ना आए, लेकिन ये लाइन लिखना ज़रूरी है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि आयरन सॉलिड होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, लेकिन रस्टिंग, अगर अपने घरों में देखो, कहीं अगर जाली वाली पे बाहर जाली लगी होती है ना, मैश, उस पर ब्राउन ब्राउन पाउडर झड़ता है, वो रस्ट होता है, तो वो आयरन से अट्रैक्ट नहीं होगा, उसके पास आयरन लेके जाना, वो अट्रैक्ट नहीं होता। तो यानी कि जो रस्ट है उसकी प्रॉपर्टी अलग है और जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है, यानी ये जिन पार्टिकल से बने हैं वो पार्टिकल्स अलग अलग हैं, तभी तो न्यू सब्सटेंस बनता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये आपकी बुक में अच्छा नहीं दिया हुआ, इसमें और पॉइंट्स आ सकते हैं। देखिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होगा? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता।
द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट, यानी लिक्विड सॉलिड गैस फिजिकल स्टेट चेंज होगी, इसमें शेप भी चेंज होती है और साइज भी चेंज होता है। ये आपके पेपर है, पेपर में आ सकता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर कौन सा चेंज है, आप फिजिकल चेंज भी लिख सकते हो, आप रिवर्सिबल भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे टीयरिंग ऑफ पेपर कौन सा चेंज है, फिजिकल, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस चेंज नहीं बना। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। इसकी डिफाइन अगर डिफाइन आए ना तो आप लिखोगे अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिर फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट है, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये रहा रिस्पायरेशन मतलब होता है हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल आउट यानी निकालते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना हमारा पकता है उसे हम दोबारा से खाना वापस तो नहीं ले सकते ना, तो ये सारे आपके केमिकल हैं। अब इसमें मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। ज़्यादातर फिजिकल चेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल। मैं यहाँ पे ना कंफ्यूज हो गई, हाँ इधर जो मैंने बताया, हाँ जी यहाँ पे मैं फिजिकल और केमिकल चेंज में ना कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे आप यही स्टेटमेंट लिखोगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज है तो ये टेम्परेरी चेंज है, कंडीशन रिवर्स होगी, रिवर्स हो जाएंगे। और इरिवर्सिबल कंडीशन आप रिवर्स भी कर दो तो भी वो रिवर्स नहीं होंगे, वो वाली फॉर्म बन जाती है परमानेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बता दूँ, तो ये याद रखियो बेटा, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो आप यहाँ एक और क्या लिखोगे, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द क्या, क्योंकि टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है लेकिन उससे हमें पेपर वापस नहीं मिलेगा। ऐसे ही मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, क्योंकि कुछ रिवर्स भी हो जाते हैं। तो वो पॉइंट मैं गलती से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बता गई, वो तो चेंज ही यही है, तो उसमें तो वही स्टेटमेंट जाएगी। ओके, तो तीसरा ये पॉइंट आपको ऐड करना है। कहते हैं अब हमने क्या किया, चेंजेस को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। अब एक चेंज जो है वो एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ सकता है, ये मैं बता चुकी हूँ। जैसे कटलिंग ऑफ मिल्क, दही का जमना इरिवर्सिबल भी है, स्लो भी है, परमानेंट भी है और केमिकल भी है। क्यों, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना। तो इन चेंजेस में ये सारे आपको लिखने हैं। ये आपकी चेंज है। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती का जलाना, इरिवर्सिबल है, केमिकल है, फास्ट है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिवर्सिबल है, फिजिकल है, स्लो है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउडंग, ये बायोगैस होती है फ्यूल, मीथेन होती है गैस जो हाँ गाँवों में किचन में ना जैसे हम एलपीजी यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही होती है। और ये किससे बनती है, गोबर से। तो ये इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज है क्योंकि बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना, और स्लो है, टाइम लगता है इसे बनने में। वाई अब ये आ गया इसमें इरिवर्सिबल, फिजिकल और फास्ट। ब्रस्टिंग ऑफ बलून में, अब वाई ब्रस्टिंग ऑफ बलून इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ये सारे हमने ऐसे लिख दिए। बस हीटिंग ऑफ अ पैन इन अ शुगर इन अ पैन का आप देख लो ये स्लो है या फास्ट है, अपनी टीचर से कंसल्ट कर लेना। अब ये चेंजेस जो होते हैं इनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी किसी को हम गर्म करते हैं, किसी को हम ठंडा करते हैं, ऐसे इनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। गर्म करना मतलब हम उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, ठंडा करना मतलब हम उन्हें एनर्जी नहीं दे रहे जबकि उनमें से एनर्जी निकल रही है। समझे, मतलब कुछ होते हैं जिनमें से गर्म मतलब जैसे आपने फ्रिज में रखा तो हम वहाँ पे उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, हीट उससे निकाल रहे हैं, ऐसे हो। चलिए अब यहाँ ये क्या कहते हैं देखते हैं। कहते हैं ऑल दीज चेंजेस आर एकम्पनीड बाय सम चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज होता है। ड्यूरिंग सम चेंजेस एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ चेंजेस में एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, अब बर्निंग ऑफ फ्यूल में क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुछ केसेस में एनर्जी हम एब्जॉर्ब, एनर्जी देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टीयर द पेपर, जब हम पेपर को फाड़ते हैं, एनर्जी सप्लाइड गेट एब्जॉर्ब बाय ब्रिंगिंग अबाउट द ऑब्जर्व्ड चेंज। तो वो एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, उस पेपर को फाड़ने में, जो चेंज हुआ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताने हैं, ये आपको आ सकता है। एग्जाम्पल बताओ जहाँ एनर्जी निकलती है और जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, एनर्जी निकलती है। रिस्पायरेशन, एनर्जी निकलती है। और बर्निंग ऑफ एलपीजी, यानी
जो चेंज होने के बाद चीज़ें गर्म होती हैं, हमें गर्मी महसूस होती है, उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, निकलती है। अब जिनको हमें करना पड़ता है, चेंज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी अगर हम एनर्जी देंगे नहीं, जैसे गर्म दूध में जब तक हम खट्टा नहीं लगाएंगे तब तक दही नहीं जमेगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जब तक गर्मी नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक मेल्ट नहीं होगी। तो ये मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, उसमें मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है। मैं जब तक अपने हाथ की एनर्जी, अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज़ नहीं करूँगी तब तक बॉल भी मूव नहीं करेगी। तो ये आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं, केसेस जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई, केसेस जहाँ चेंजेस जहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुई, चेंजेस जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। कुछ नेचुरल चेंजेस हैं, जैसे चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ सीज़न, है ना। वेदर होता है एक दिन में जो चेंज होता है, सुबह गर्मी है, सुबह थोड़ी ठंडक होती है, दोपहर को गर्मी हो जाती है, शाम को फिर ठंडक। चेंजेस ऑफ सीज़न मतलब सर्दी गर्मी, ये हमारा जो सीज़न है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट्स का पकना, कच्चे होते हैं ना, पक जाते हैं, सो ऑन। ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप होते हैं। ये चेंजेस में भी क्या होता है, एकम्पनीड बाय सम चेंज इन एनर्जी, इनमें भी आप देखोगे कि एनर्जी यूज़ होती है, या तो ली जाती है या दी जाती है। तो हमें इतनी आसानी से ये पता चलते नहीं है, ठीक है ना। वी आर नॉट ईजिली एबल टू ऑब्जर्व दीज एनर्जी चेंजेस। अब इसका आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे एनर्जी यूज़ होके नेचर में जो खुद नेचर में अपने आप होते हैं, कैसे एनर्जी इनमें यूज़ होती है चेंज को करने के लिए, वो आप बड़ी क्लासेस में